परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कभी भी आपको असफलता मिले तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका दुख नहीं करना चाहिए और हमें उससे सीख मिलनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और सफलता मिलने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसी कोट के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सबका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। आज जो हमारा ये वीडियो है वो बिहार दारोगा के प्रीलिम्स एग्जाम्स के ऊपर है। इसमें हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी, रणनीति के ऊपर बात करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए ताकि हम श्योर सक्सेस प्रीलिम्स एग्जाम्स में कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। अभी आपके एग्जाम्स में लगभग 28 दिन बचे हैं, जिसमें से मैंने 25 डेज का स्ट्रेटेजी बनाया है, क्योंकि 2-3 दिन कहीं बाहर जो स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं उन सबको आने जाने में, ट्रैवलिंग में टाइम लग सकता है, इसलिए 25 दिन के लिए ये प्लानिंग है। इसमें उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, हमें इस बार प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेस पर क्या स्कोर सेफ होना चाहिए, कितना मार्क्स हमें लाना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक से पूछे गए हैं वो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, और आपके जो मैथ्स जो है 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। उसके बाद रोल ऑफ करेंट अफेयर्स, ये हो गया। बुक लिस्ट हमारी कैसी, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ें, कौन से बुक से, अब क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है उसके ऊपर। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मैथ्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, इन सब के बाद जो है बुक लिस्ट के ऊपर आएंगे, जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और साइंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम इसमें सारा देखेंगे। आशा करता हूं कि आप सबको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो 25 डेज के स्ट्रेटेजी के ऊपर में इसमें देखिए, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपका था वो जनरल के ऊपर बात करेंगे तो 132 कट ऑफ गया था आपका, यानी कि 66 क्वेश्चंस आपके जो हैं आउट ऑफ 100 में से आपके 66 क्वेश्चन कट ऑफ चला गया था, काफी ज्यादा था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118 क्वेश्चन गया था क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 59 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस थे। तो जनरल के रेस्पेक्ट में आप बात करें 132 गया था उसके हिसाब से। अब इस बार जो है, इस बार हमें कितना मार्क्स जो है अचीव करना हो ताकि उसे हम आराम से सेव कर सके, अपने कट ऑफ को पार कर सके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। दोस्तों देखिए, कट ऑफ जो मैटर करता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें उसकी डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं और उसका लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर इजी टू मॉडरेट रहा, जैसे कि पिछली बार पूछा गया था, उसके बेस पर रहा तो डेफिनेटली इसी के आसपास जो है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, और उसके बाद जो अगर लेवल ठीक ठाक रहा तो इससे आपके 132 से डाउन भी जा सकते हैं कट ऑफ। तो इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उसके बेस कर हम देखें, उसके लेवल क्वेश्चन की बात करें, उसके बेस पर देखा जाए तो मिनिमम आपको यहाँ पे 140 का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। 140 का 140, यानी कि 70 क्वेश्चन जो है ना, आपको जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ और बाकी अदर कैटेगरी उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो 70 मिनिमम क्वेश्चन जो आपके मिनिमम होना ही चाहिए ताकि आप उसे अपने कट ऑफ को पार कर सकें। बल्कि हमारा ये 70 टारगेट नहीं रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि 80 प्लस कैसे स्कोर कर सकें, ठीक है। 80 प्लस अगर आप स्कोर करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी आपको ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाएगा अभी से ही, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए हो गए 70 कट ऑफ के लिए कम से कम होना चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट 80 प्लस का होना चाहिए कि इसे हम कैसे अचीव करें। उसके बाद जो है इसमें देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग जो सेक्शन से पूछे जाते हैं वो देखिए। अब आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस मैंने जो नॉर्मली जनरल नॉलेज ही लिखा गया है, जीके लिखा गया है आपके सिलेबस में प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, तो उसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन ये, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कि आ सकता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो ये आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सकता है। लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से जो सिलेबस से अभी तक जो पीछे जा रहे हैं उसमें से आपको अलग से आ जाते हैं, ठीक है। अब है रोल ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको सिलेबस देखेंगे और पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर जो अभी तक 3 बार जो एग्जाम्स हो रखा है, जैसे 17 वाला में हुआ था, उसके बाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए हुआ,
फिर दरोगा का जो 2019 वाला 2446 पोस्ट के लिए हुआ वो, और उसके बाद जो आपको एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो हुआ है, तो उन सब में देखेंगे तो करंट अफेयर्स का डे बाय डे जो है मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वेटेज उसका जो बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा तो आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद देखेंगे बुक लिस्ट। इन सब टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो है यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स और मैथ्स, ये दो को अगर हम मिला लेना, करंट अफेयर्स और आपका ये मैथ्स, इन दोनों को मिलाकर के कम से कम आप 30 क्वेश्चन लेके चलें, 30+ क्वेश्चन मिनिमम, जिसमें से करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे आपके लगभग 25 क्वेश्चन, 25+ ही मान सकते हैं आपको यहाँ से आएगा। 25 क्वेश्चन के अराउंड आप लेकर के चलें कि आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और मैथ्स मैंने पहले आपको बता ही दिया, 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो हो गए मैथ्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री। देखिए 4 जो टॉपिक्स है ना जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो बिल्कुल अभी से नेग्लेक्ट नहीं करना है, और बाकी जो एडिशनल टॉपिक्स जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे आप कहा जा सकता है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कम आते हैं। आपके जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री में 3 पार्ट हो गया आपको, एंसेंट, फिर मिडेबल और आपका हो गया मॉडर्न। तो देखिए एंसेंट से, मिडेबल से और मॉडर्न से आप समझ लीजिए कि जितना क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है उसका 50% से ऊपर क्वेश्चन आपको मॉडर्न से, यानी कि अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहां से रख सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका एंसेंट, क्योंकि देखिए बिहार में जो है ना मिडेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंसेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एंसेंट जो टाइम था प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। मगधकालीन हो गया, आपका गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्याज हो गए, है ना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना बिहार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से मिडेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंसेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लीजिए कि मिनिमम लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको फ्लक्चुएट कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। एक अराउंड हम राउंड फिगर में बात करते हैं कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। रही बात मिडेबल के, तो यहाँ से भी आप 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ठीक है, अराउंड 15 से 18 क्वेश्चन में आपको 8 से 10 आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो आपके आधुनिक भारत है उससे, मिडेबल से 2 से 3 क्वेश्चन आप लेके चल सकते हैं, और एंसेंट से 3 से 4। देखिए मैं अपना जो मैंने एक्सपीरियंस है मेरा उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी प्रीवियस ईयर का एक बार एनालाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर बहुत सारा मिल जाएगा अवेलेबल आपको, तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस की, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल टॉपिक है ये भी। ठीक है, यहाँ भी आपको 15 से 17-18 क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से 3 पार्ट में आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में देखिए लोगों का मानना यही है कि जब बायो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से ठीक ठाक रहता है और केमिस्ट्री से कम पूछा जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इसको इक्विवेलेंट दे सकते हैं। हाँ, बायो से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक रहते ही हैं, जैसे डिजीज हो गए आपके, कुछ लॉजीज हो गए, है ना, इस सब टाइप से आपके जो ह्यूमन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, जितने भी हमारा सिस्टम्स है ह्यूमन से रिलेटेड उनसे हो गए, एनिमल से रिलेटेड, तो यहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स से आपके हो गए और केमिस्ट्री से। इन तीनों को आप इक्विवेलेंट टाइम दे रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है, यहाँ से 15 से 17 क्वेश्चन में बायो से आप ले सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे फिजिक्स से, क्योंकि देखिए हमारा डेली बेसिस का चीज़ है। ठीक है ना, बायो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक होता है कि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन आप तीनों को इक्वली टाइम दें, क्योंकि हो सकता है कि केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, कि हर बार अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो इस बार भी ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स ज़्यादा पूछ दे, बायो से कम पूछ दे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा आपका लेवल है उस हिसाब से अपना इसको रिवाइज कर लीजिए। बात करते हैं ज्योग्राफी की। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक्स है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। आप देखा होगा आपने कि जो 17 वर्षों वाला में हुआ था उसमें 12-14 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, एक्सरसाइज में भी ठीक ठाक थे, और पिछली बार लगभग 15-17 से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे ज्योग्राफी से। तो यहाँ भी 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं ना, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये जो आपको बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है, मतलब, और ये आपको करंट ले लें तो ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग कॉन्स्टेंटली जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी के आसपास रहते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए 15 के 45 और 25 70 क्वेश्चंस जो है ना आपको लगभग आपको इसे 4 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, 70 क्वेश्चन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से इसको टैकल करते हैं।
ठीक है। तो ज्योग्राफी से 15 से 18 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड की बात करें। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 से 4, यानी कि 2 से 3 तो मिनिमम आपको लेके चल सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और इंडियन के कॉन्स्टेंट में तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखें तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे हिमालयाज हो गया, रिवर सिस्टम्स हो गए, वो वाला हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है, ये सब सारे बहुत ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटीज हो गया हमारा, तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है जनगणना, जनगणना से भी क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसको अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है तो बहुत डीपली में भी आप नहीं पढ़ सकते, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि मान लीजिए जैसे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो 100 क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि अगर करंट को हटा दें 25 और मैथ्स को, तो यहाँ की 70 क्वेश्चन में से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, 70 क्वेश्चन में से समझ लीजिए हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी से 15 या 45 से 50 क्वेश्चन यही टॉपिक से आ गए आपके। अगर 45 भी मानते हैं, बाकी के बच गया आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 को इंडियन पॉलिटी ठीक ठाक टॉपिक है, और खैर ये इजी टॉपिक होता है, वो ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे नॉर्मली रिवाइज कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप यहाँ से मार्क्स ला सकते हैं। मैथ्स के लिए मैंने बता ही दिया 4 से 5 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स की हम बात करें, अब इकोनॉमिक्स देखिए ये अनप्रिडिक्टिव है, क्योंकि आप देखेंगे कि दरोगा 1700 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें आपके लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। लेकिन उसके बाद जितने भी एक्साइज हो गए, एनफोर्समेंट आपके हो गए, देन आपका जो बिहार दरोगा 2019 वाला 2446 पोस्ट के लिए हुआ था, तो उसमें जो देखा गया ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं, और वो ईजी टाइप के रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम इस पर ना दें, हाँ, लेकिन एक बार इसको थोरोली देख जरूर लें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, आपके एग्रीकल्चर्स वगैरह हो गए, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है ना बन जाते हैं क्वेश्चन आपके। उसके बाद रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह से नॉर्मल डेफिनेशन टाइप का जो पूछ देता है, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर लें। 5 ईयर प्लान एक बार देख लें, इसको 5 ईयर प्लान जो थे पहले, ठीक है, तो वो एक बार देख लें, तो कि वहाँ से क्वेश्चन जो है ना अगर आएंगे तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में ये सब टॉपिक्स को देखें। और आपका जो है मिसलेनियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो डाइवर्सली आ जाते हैं। डाइवर्सली कहने का मतलब ये है कि आपको कोई एरिया फिक्स इसका नहीं रहता है, ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। मान लो ऑप्शन दे देगा कि चलो भारत रत्न, इसमें से एक क्वेश्चन आया था, शायद दरोगा में ही है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें आया था कि चलो भारत रत्न इसमें से किसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऐसे टॉपिक में क्या होना चाहिए कि आपको नॉलेज पता चलना चाहिए कि अभी तक जितने लोगों को भारत रत्न मिल सका है, तो उनमें से, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। एक कंसाइज फॉर्म में देखेंगे तो लूसेंट के बैक साइड में जितना भी मिसलेनियस रहता है ना, लगभग उसी से आपको क्वेश्चन जो है ना, उसके बाद वर्ल्ड सुपरलेटिव्स, जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, वर्ल्ड में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें वो, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मिसलेनियस के अंदर आ गया आपको। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गया, ठीक है, आर्ट से, ये डांस किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, जो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मान लो तबला के कौन से फेमस हैं, ठीक है, वायलिन के कौन से फेमस, मतलब उसके मेस्ट्रोज हैं, है ना, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से मिसलेनियस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बात करेंगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने थॉरोली एक बताया, अपना आइडिया बताया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उसके बेस पर मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन हो सकता है कि बढ़ भी जाए, घट भी जाए, लेकिन 10 क्वेश्चन कम से कम आप लेकर के चलें, मिसलेनियस से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लें तो काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा। एक तो मिसलेनियस में लूसेंट के बैक साइड में हो गया, वहाँ से आप कर सकते हैं, या अगर आपने एसपीडी पढ़ रखा है, एसपीडी का जो जीके की बुक आती है ना, जीके जीएस की, तो स्टार्टिंग में लगभग 20-22 पेज उसमें दिए रहते हैं, 20-22 पेज जो आपको यहाँ पे दिया जाता है, दिया हुआ होता है। एसपीडी का जो जनरल साइंस की जो वन लाइनर वाली क्वेश्चंस आती है रेलवे एसपीडी के, वहाँ से 20-22 पेज का स्टार्टिंग का, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप वहाँ से डायरेक्ट उसको देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बुक लिस्ट। देखिए आप तो, क्योंकि टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है पेपर का, तो कोई नया बुक जो है पढ़ना तो सही नहीं रहेगा, आप नया टॉपिक्स भी पढ़ नहीं सकते हैं। अगर आप नया टॉपिक्स में अगर उलझ जाएंगे तो फिर आपका जो अपना पढ़ा हुआ है, जो आप उसको फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट यही है कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपने क्या पढ़ा अभी तक, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप उसको कीजिए रिवाइज। नॉर्मली देखेंगे तो वैसे स्टूडेंट सब लूसेंट पढ़ते हैं, बाकी कुछ घटना चक्र पढ़ लेते हैं, कुछ अलग बहुत सारे क्राउन हो गया जैसे, ठीक है। तो ये सब सारी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए अपना, कोई नया मत पढ़िए। लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट या फिर क्राउन को भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो उसी को रिवाइज कीजिए थोरोली।
अभी तक यही देखा गया है पिछले ईयर्स की अगर हम बात करें, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बिहार दरोगा सब में, ठीक है, तो जो स्टैटिक पोर्शन आपके होते हैं, स्टैटिक पोर्शन की हम बात करेंगे तो वहां से आपको लगभग मान लो अगर 30 क्वेश्चन करंट और मैथ्स को हटा दें तो 70 क्वेश्चन लगभग बनता है। 70 क्वेश्चन में से कम आपको समझ लीजिए कि 60% मिनिमम, मैंने 60 सबसे लोएस्ट लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको इतना बन जाते हैं। देखेंगे तो 7 के 42 यानी कि 42 मिनिमम, बल्कि ज़्यादा ही होगा, 50 क्रॉस करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं इसको 42 ही लेके चल रहा हूँ। तो 42 आपको यहाँ से कम जो है देखने को मिलेगा। देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे 60% मैंने लोएस्ट में लिया है, आप देखेंगे तो आपको लगभग आपको मिल ही जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे डरना नहीं है। तो समझ लिए कि 42 से 50 क्वेश्चन, अगर हम 50 क्वेश्चन मानते हैं यहाँ से, और 30 क्वेश्चन आपका करंट और आपका ये हो गया मैथ से 80 क्वेश्चन हो गया। कितना भी अगर आपको लोएस्ट भी आपने अगर नया स्टूडेंट भी अगर आप होंगे ना तो कितना भी करेंगे तो आराम से 75 यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, मुझे सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट बल्कि लगता है। और प्रीलिम्स आपको क्रैक करना है, लेकिन ये नहीं कि आपको बस इतना ही, आपको ये करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करें और 80 क्या 85 प्लस 90 प्लस आप लाने की कोशिश करें इसमें, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ें या क्रॉन पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज कीजिए। स्पीडी अगर आपने पढ़ा है तो उसको बस स्टार्टिंग वाला पेज कम से कम जो है उसको रिवाइज कर लें, जाकि आपको मिसलेनियस में काम आ जाएगा। लूसेंट का जो होता है मिसलेनियस बहुत अच्छा उसका कलेक्शन दिया है बैक साइड में, लगभग 20-25 पेज का होगा, उसको भी आप वहाँ से रिवाइज कर लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कौन सा बुक पढ़ें? देखिए अभी भी टाइम है करंट अफेयर्स के लिए, आपने खैर अगर मंथली पढ़ा होगा या ईयरली पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार वार्षिकांक देख लें। एक ऐसी बुक जो एसपीडी काफ़ी फेमस है, आप सब उससे अवेयर होंगे, एसपीडी हो गया, इसको कर लें। इवन कि बीपीएससी में भी पिछली बार या उससे पहले भी आए थे, लगभग क्वेश्चन यहाँ से आया था उठ करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल डेटा का इतना बड़ा कलेक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अदर बुक में आपको मिल जाएगी। और हर मंथली अपडेट होता है ये, तो जैसे 1 दिसंबर वाला जो अब आ जाएगा ना, अब क्योंकि अब नवंबर लास्ट ही चल रहा है, तो 1 दिसंबर वाला आ जाएगा, 1 दिसंबर 4-5 दिसंबर तक आ ही जाता है, उसको ले लें आप और पूरा एक बार रिवाइज कर लें, बहुत अच्छे से कर लें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। रही बात साइंस की, देखिए एक साइंस की जो जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, सॉरी जीके वाली, जो उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी साइंस दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आपको बन सकते हैं, बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो साइंस, जो लूसेंट का जो साइंस स्पेशल पढ़ा है, लूसेंट का जो जनरल साइंस वाली बुक आती है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, तो उसको आप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर बीपीएससी हो, दारोगा या फिर जो भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स हो, उससे बाहर तो आना है नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो खैर वो अब बाद हो जाते हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको वहाँ से आ जाएंगे। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको उठा लें, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, ठीक है, टाइम लगता है पढ़ने में। पहले अगर आपने पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप उसको अब यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी यही हुआ कि आपको 80 के टारगेट बनाने हैं, 80 प्लस क्वेश्चन जो है आपको स्कोर करने का मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 75 प्लस आपको आना ही चाहिए, ताकि आप अपने आप को 100% सेफ समझ सकें। क्योंकि देखो कट ऑफ का जो है ना, कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब बढ़ जाए कब घट जाए, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको हेल्प मिला होगा, फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।